सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कोड सिल्वर मेकर और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन की सूरत में हमारी तमाम वीडियो आप तक पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं नज़ीर अहमद खोखर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा कीमती और नायाब नुस्खा बताऊँगा जिसके मतलब ये कहा जाता है कि ये जैसे कि सोने पे सुहागा। दोस्तों, इस वीडियो को गौर से देखें और बातों को गौर से सुनें। इसमें मैं आपको कुछ चंद चीज़ों की शनाख्त कराऊंगा और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि कब्ज़ कशा के लिए गोलियां बनाना। दोस्तों, कब्ज़ एक इस तरह की ख़तरनाक बीमारी है जो 72 बीमारियों को जन्म देती है। कब्ज़ के साथ हाथ पाँव सुन्न हो जाना यानी कि सो जाना, सर दर्द, गैस, पेट में दर्द और जो सबसे ख़तरनाक बीमारियां तो सभी ख़तरनाक हैं, चाहे वो एक हाथ को दर्द हो रही हो या चाहे एक उंगली के नाखून को दर्द हो रहे वो भी ख़तरनाक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी बवासीर की है। कब्ज़ की वजह से बवासीर जैसी बीमारियां भी जन्म लेती हैं। इसलिए मैंने आपको एक कीमती और नायाब नुस्खा जो कि कब्ज़ कशा है वो बनाने के मतलब आपको चीज़ों की शनाख्त कराऊंगा और वज़न दिखाऊंगा कि ये कितने कितने मकदार की होनी चाहिए। और जो इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये बात है कि इसमें कोई भी ख़तरनाक और गलत चीज़ नहीं जो खाने में इस्तेमाल हो रही हो और ना ही कोई जहरीली चीज़ है। ये मज़ेदार और इसका ज़ायका भी बहुत अच्छा होता है खाने के लिए। और साथ ये खाली कब्ज़ में ही काम नहीं देती। अगर पेचिस वगैरह लगे हों, पेट ख़राब हो, पेचिस आ रहे हों, उस वक़्त भी ये गोलियां जो हैं वो पेचिस में भी आपको आराम दे सकती हैं। ये नुस्खा हमारे घरों में तकरीबन अरसा दराज से चल रहा है। अभी ये चीज़ें गोलियां जो बनाई हुई थी ये ख़त्म हो चुकी थी। मैंने सोचा कि अभी बनाते हैं, गोलियां बनाते हैं और ये जो एक वीडियो भी साथ बना लेते हैं जो कि आप लोगों के दोस्तों और भाइयों की नज़र में ये नुस्खा भी आए और इससे आप लोग भी फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, अगर डॉक्टर के पास जाते हैं कब्ज़ के लिए या मैदा ख़राब है इसके लिए कोई मेडिसिन ख़रीदते हैं जिसमें से टागामेंट की गोली की ले लें या कोई सोडामेंट वगैरह या कोई इस तरह की गोलियाँ लेते हैं, वो वक्ती तौर पर तो आराम देती है लेकिन बाद में वो ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। चले हम आपको दिखाते हैं कि इस नुस्खे में जो चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं। और एक बर्तन दो मैंने बड़ा। सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये है अनारदाना। ये अनारदाना है, ये हर पंसार स्टोर से मिल जाता है और जिस दुकान से हम राशन वगैरह ख़रीदते हैं या आप लोग ख़रीदते होंगे ये उस दुकान में भी मौजूद होगा। ये अनारदाना है, ये घर में भी इस्तेमाल होता है। पहले के लोग जो है ये इसकी चटनी वगैरह बनाते थे खाने के साथ। अभी लोग कहते हैं कि ये फ़जूल चीज़ है, लेकिन ये फ़जूल चीज़ नहीं, जो बुज़ुर्ग इस्तेमाल बड़े करते हैं वो एक कीमती और नायाब चीज़ें होती हैं
चीज़ों को हम लोग छोड़ चुके हैं। वो अनारदाना के साथ चटनी बनाते थे और रोटियां वगैरह खाते थे। खाना खाने के लिए वो इस चटनी का इस्तेमाल करते थे। अभी है तो हम लोग जो हैं ये कहते हैं कि भाई मुर्ग मसल्लम होना चाहिए, लेकिन ऐसा सोचते हैं और सोचते ये हैं कि ये ताकत देगा और कीमती है, ये सेहत बनेगी। लेकिन इन चीज़ों में जो सेहत बनती है वो मुर्ग मसल्लम में नहीं बनती, क्योंकि हमारा मैदा जो है ये ख़राब हो चुका है, ये ऐसी चीज़ें मिर्च मसाला खाकर, इसलिए ग़िज़ा जो है वो सही तरीके से हज़म नहीं होती, जिससे वो काम फ़ायदा नहीं है। मेरे पास इस अनारदाने का जो कीमत है, जिस रेट के साथ ये मुझे मिला है, वो तकरीबन, क्या आपको बता देता हूँ कि ये मुझे 20 रुपए का एक स्टाक मिला है। आपके पास पता नहीं इसकी क्या कीमत होगी। ये मैंने परचून वाली दुकान से ख़रीदा है। और इसको अच्छी तरह देख के साफ़ कर लें, कहीं इसमें मिट्टी, रोड या कोई ऐसी वैसी चीज़ें ना हो कि जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह हों। ख़राब चीज़ें जो है वो उसमें निकाल दाने। इसका वज़न मैं एक स्टाक लेकर आया हूँ। अभी मैं इसका वज़न करके दिखाता हूँ कि ये देखते हैं कितना है। एक बर्तन दो। ये देखें, अल्लाह अकबर। ये मैंने 50 ग्राम ख़रीदा था। हमारे तराजू के ऊपर ये वज़न कम हो गया इसका। इसको साफ़ करके एक स्टाक अनारदाना, उसके बाद ये आगे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये है मनक्का। जी हाँ, ये एक हाथ के साथ मनक्के का शेपर जो है वो उल्ट नहीं हो रहा था। ये मनक्का है। ये आपको किसी भी पंसार स्टोर से मिल सकता है। इसी तरह का साफ़ सुथरा मनक्का ले, गंदा नहीं होना चाहिए। और 100 ग्राम। ये 100 ग्राम मनक्का ले लें। ये लो, उल्टाओ, जल्दी करो। और ये काली मिर्च, शायद आप लोग सोचते होंगे
कि यूट्यूब के ऊपर हर आदमी हकीम बना हुआ है, लेकिन मैं कोई हिकमत खाना नहीं खोला हुआ मेरे पास। मैं जो चीज़ें घर में अपने लिए बनाता हूँ या अपने लिए जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, पसंद करता हूँ, वो दूसरों को भी उसको इस्तेमाल करने का मशवरा देता हूँ। ये एक चीज़ फ़ायदेमंद है तो वो मुझे फ़ायदा दे रही है, इंशाअल्लाह ताला आपको भी फ़ायदा देगी। ये 50 ग्राम काली मिर्च, इसको भी अच्छे तरीके के साथ साफ़ कर लें। इसमें लदा करो। उसके आगे ये मैं इसी तरह बड़ी प्लेट दूँ। ये जो आपको नज़र आ रही है सरना मक्की, इसकी डंडियाँ जो है वो बहुत ही एहतियात के साथ देखकर अच्छे तरीके के साथ, ऐसी जो छोटी छोटी डंडियाँ हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह की जो इसके तिनके वगैरह हैं, डंडियाँ, वो निकाल दें और साफ़ करें। कोशिश करें, ये देखें आपको नज़र आ रही, ये इस तरह की तमाम डंडियाँ निकाल लें। कोशिश करें इस पत्ते में से जो डंडी है वो भी निकल जाए तो बेहतर है। इसको आप कुंडी में डालकर इसका वज़न जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। 50 ग्राम इसका वज़न करना। ये कुछ शेपर वगैरह का वज़न डाल कर मैंने इसका वज़न पहले बराबर किया हुआ है। ये शेपर का कुछ वज़न है जिसके साथ इसका वज़न थोड़ा ज़्यादा हो गया। ये 50 ग्राम इसका वज़न बराबर है। ये देखें, ये भी थोड़ा सा फ़र्क आ गया। कोई इस तरह डंडियाँ वगैरह जो ये अच्छी तरीके से साफ़ कर ले। मैंने इसको बहुत एहतियात के साथ अकेला अकेला पत्ता उठा के साफ़ किया है। आप भी इसको अच्छी तरीके से साफ़ करें। और अभी आपको दिखा देता हूँ कि इसी तरह कुंडी में डालें। इस तरह हल्के हल्के हल्का हल्का ऊपर से इसको खरल करें ताकि ये पत्ते जो हैं ये झड़ जाए। इसकी अंदर जो डंडियां हैं वो भी निकाल लें। तो अभी इसका आप नज़ीर अहमद खोखर को इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पार्ट में मैं ये सब चीज़ें खरल करके बनाकर आपको गोलियां बना के दिखा दूंगा और इसका तरीक़ाकार का इस्तेमाल भी बता दूंगा। इसके साथ ही आप मुझे नज़ीर अहमद खोखर को इजाज़त दें ताकि मैं इसको अच्छे तरीके के साथ इसकी कटाई कर सकूं, क्योंकि एक हाथ के साथ काम नहीं हो सकता। इस चैनल को देखने का और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कोड सिल्वर मेकर और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन की सूरत में हमारी तमाम वीडियो आप तक पहुंचे।